एनर्जी पढ़ा रहे थे ना। कल हम आपको गतिज ऊर्जा वगैरह सब पढ़ा दिए थे। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। न्यूमेरिकल भी बता दिए थे। संवेग में परिवर्तन कहेगा तो क्या होगा? आवेग। असंवेग परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन आवेग, संवेग परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा? बल। याद तो है आप लोग को। अगला क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। कितना काम कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है? ऊर्जा। जितना ज्यादा काम करिएगा उतना ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी लेते रहिए, शरीर में काम ज्यादा होते रहेगा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक समझा गया? अब जब हम आपको ऊष्मा पढ़ाएंगे ना, ऊष्मीय ऊर्जा में, तो वहां कैलोरी भी बताएंगे। तो अभी ऊष्मा पढ़ नहीं रहे तो अभी कैलोरी देखने की क्या जरूरत है? कार्य का मात्रक क्या हो गया बाबू? कार्य का ऊर्जा, कार्य ऊर्जा दोनों सेम ही होते हैं सब। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। या फिर इसका एक और मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। एनर्जी या ऊर्जा, एनर्जी या ऊर्जा, कोई दिक्कत? एनर्जी या ऊर्जा। आगे बढ़े। इसका पहले तो इसे हम लोग जूल में नापते हैं, और इसका एक और मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। लेकिन पहले हम नापते थे अर्ग। अर्ग एक छोटी राशि है, अतः अर्ग में हम 1 करोड़ से गुणा करेंगे 10 के पावर 7 से, तो वो बराबर होगा जूल के। इसका मतलब छोटा कौन है? अर्ग। क्योंकि अर्ग को हम 1 करोड़ से अगर जब गुणा करने जाते हैं तब जाके किसके बराबर है? जूल के। वो अकेले जूल उसके 1 करोड़ के बराबर है। तो ऊर्जा का दोनों मात्रक होता है, जूल भी होता है अर्ग भी। एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम दिए थे आइंस्टीन, और इसका E बराबर mc स्क्वायर एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है। E बराबर mc स्क्वायर, कि हर एक चीज के अंदर कोई भी द्रव्यमान होती है उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो अब किसी द्रव्यमान को कंप्लीटली अगर आप खत्म करने की कोशिश कीजिएगा तो उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो मान के चलिए 2 kg द्रव्यमान है, तो m की जगह कितना होगा? 2 kg। m के जगह पे 2 kg। c जो है प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10 के पावर 8। तो c के जगह 3 × 10 के पावर 8, ये तो हो गया c के जगह पे। लेकिन c का स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। इसका भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ तो 2 kg था, सपोज कीजिए 2 kg किसी पदार्थ को कंप्लीटली नष्ट करिएगा तो उससे कितनी ऊर्जा निकलेगी? तो 2 के जगह 2 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। देखो जब पावर का स्क्वायर किया जाता है ना, तो इसमें पावर में पावर का गुणा हो जाता है। 10 के पावर 16, ये नहीं हो जाएगा कि 8 8 64 हो जाएगा, नहीं, 8 दूनी 16। पावर का कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, उसमें ऊपर ऊपर क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। स्क्वायर जब भी होगा तो संख्या का होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ 10 के पावर 8 है, तो पावर का पावर से जब स्क्वायर करते हैं तो सीधे गुणा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये 9 दूनी 18, 18 10 के पावर 16, 10 के पावर 16 जूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? E बराबर mc स्क्वायर पे था यहाँ पे। अब ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर में कई अन्य प्रकार का ऊर्जा होता है। अगर आप सोचिएगा कि ऊर्जा को हम नष्ट कर दे तो नष्ट नहीं होता है, उसे आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाए हैं, ऊर्जा बना है, आप सोचेंगे इस ऊर्जा को नष्ट कर दे तो नष्ट नहीं होगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप चल के कन्वर्ट कर दीजिए, मेहनत करके कर दीजिए, क्रिकेट खेल के कीजिए, नष्ट नहीं होगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में ले जाना पड़ता है। डायरेक्ट वो नष्ट करना चाहेंगे नहीं होगा। जैसे मोम रखे हैं, मोम के पास रसायनों के केमिकल का बना होता है मोम, यानी उसमें कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। आप सोचिएगा रखे रखे मोम नष्ट हो जाए, नहीं नष्ट होगा। वो कितनों साल छोड़ दीजिए, नष्ट नहीं होगा। आपको नष्ट करने के लिए जलाना पड़ेगा। जैसे जलाएंगे तो प्रकाश और ऊष्मा में बदल के नष्ट होगा, वो डायरेक्ट नष्ट नहीं होगा। कभी पक्का किसी ना किसी चीज में क्या होगा? कन्वर्ट होकर नष्ट। डायरेक्ट नष्ट होगा, क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ऐसा कोई भी ऊर्जा है जिसे आपको कन्वर्ट ही होगा, नष्ट नहीं हो।
जैसे हम खाना खाए हैं, खाना खाने के बाद हमारे मांसपेशियों में ऊर्जा आई है, पेशीय ऊर्जा है। अब हम सोचेंगे इसे नष्ट करने के लिए, नहीं नष्ट होगा। अब हम इसको लगातार बोलते जाएंगे तो हमारी जो पेशीय ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? डायरेक्ट सोचते नष्ट हो जाए तो नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। कोई भी ऊर्जा डायरेक्ट नष्ट नहीं होगी। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक प्रकार का रसायन यानी केमिकल है, तो वो भी रासायनिक ऊर्जा अर्थात केमिकल एनर्जी है। पेट्रोल को छोड़ देंगे नष्ट होगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं उससे चेंज होना पड़ेगा। तो भाप बन के उड़ जाए तो पेट्रोल क्या बना? वाष्प बन गया, कन्वर्ट हो गया, वाष्प बन गया। या जला देंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज में इसे नहीं होगा नष्ट। कोई चीज बताइए जो सीधे आप सोचते हैं नष्ट कर दे। दिमाग भले लगाते हो लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं। आइंस्टीन पहले ही बता के चल चुके हैं, और आप लोग तो आइंस्टीन के क्या हैं? कोई दिक्कत? बताओ, ऊर्जा उत्पन्न हो सकती, क्या ऊर्जा नष्ट हो सकती है? वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसे सोचेंगे नष्ट करने के लिए, नष्ट नहीं होगा। जैसे बिजली है, बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है। वो नष्ट सोचेंगे खत्म कर दे, खत्म होगा? नहीं, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हम पंखा चला के यांत्रिक ऊर्जा में बदल दें, मोटर चला के खत्म करें, लाइट जला के खत्म करें, फ्रिज ठंडा करके करें, ओवन में गर्म करें, हीटर से आग ताप जाए ठंडी के दिन है। एक वो गर्म धुआं फेंकने वाला होता है ब्लोअर, गर्म धुआं फेंकता है वहां पे, तो उससे क्या होता है? रूम गर्म रहता है। रूम क्या रहता है? गर्म रहता है। ब्लोअर बोलते हैं उसको, बहुत बिल उठाता है, लेकिन रूम को क्या रखता है? गर्म रखता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ, क्या चीज? केरोसिन ऑयल। हाँ, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा केरोसिन ऑयल। आप चेंज करिए केरोसिन ऑयल। जब पेट्रोल बताए ना, उसी का भाई है, उसी गोतिया का है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मोबिल सब उसी में डाल दीजिएगा। किसी को दिक्कत? कोयला में क्या भरा है? रसायन। उसको भी सोचिए कोयला खत्म हो जाए, खत्म होगा, क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो ऊर्जा क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। ऊर्जा क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट। समझ में आ गया कि नहीं है? ऊर्जा को क्या करना पड़ता है बाबू? कन्वर्ट करना पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत था? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं। एक तो आप देख लीजिए कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। नष्ट होने की जगह पे क्या होती है? कन्वर्ट होती है। नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं कर पाइएगा। आप किसी दूसरे से ले लीजिएगा। जैसे शरीर में ऊर्जा नहीं है तो गेहूं खा जाएंगे, चावल, फल, उत्पन्न नहीं हुआ, आप उससे ले लिए। समझा कि नहीं गया? और पेड़ पौधा कहां से लिया? जमीन से लिया। अब भोजन कहां से बना है? सूर्य के प्रकाश। किसे? सूर्य के। पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो सबको ऊर्जा दे रहा है वो क्या है? सूर्य। बाकी इधर से उधर, इधर से उधर ले रहे हैं। जैसे भारत में एक ही आदमी है जो नोट छाप रहा है, आरबीआई। बाकी कोई किसी ना किसी से सब ले रहे हैं। समझा गया? कन्वर्ट होते चल रहा है, लेकिन छापने वाला बस एक ही आदमी है, आरबीआई। बाकी सब आदमी कोई कहीं से कोई कहीं से फ्लो हो रहा है। उसी तरह एनर्जी का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। बाकी सारी एनर्जी इधर से उधर क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। कोई इससे ले लिया, कोई उससे ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जमीन में जो ऊर्जा है, खाद्य पदार्थ है, उससे निकल गया घास, घास को खा गई बकरी, बकरी को खा गया आदमी। समझ में आ गया? आदमी का घरे दिमाग खा जाएगा। हाँ, इंसान का दिमाग घरे खाने वाले लोग हैं यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? तुम ही लोग, लड़का हो या लड़की, किसी को भी अगर बौधा बौधा तुम ही लोग को कोनो होगा, मिल गया ऐसा लड़का दिमाग खाने वाला, तो सर पटक के रह जाओगे। हाँ, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा लिखल नहीं रहे और उसको बकलोल मिल जाए तो झेल ले जाएगा। अब पढ़े लिखे इंसान को अगर बकलोल मिल जाए तो नहीं झेल पाएगा। नहीं समझा? सोलर प्लांट समझ में आ गया आप लोगों को? फूड चेन बन जाता है, तो बायोलॉजी में पढ़ा है। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना तो नष्ट होगी।
उत्पन्न नहीं होगी, एक से दूसरे में चली जाएगी, और नष्ट भी नहीं होगी, एक से दूसरे में चल जाएगी। तो उसको 2 बार बोलना पड़ता है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, एक से दूसरे में चली जाती है, और नष्ट भी नहीं होती है, एक से दूसरे में चल जाती है। तो इसमें कॉमन ले लिया सका कि ना 2 बारी बतिया नहीं बोलेंगे, कहेंगे ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। भले विद्यार्थी को नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, हम ऐसे ही बोलेंगे। नहीं समझ आ गया? अरे पूरा बतिया बोलो, हम लोग भी पूरा पढ़े थे, लोग बुझे भी नहीं करता। ऊर्जा ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, तो फिर पढ़ा क्या रहा है? नहीं समझ आ गया? ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, दूसरे रूप से हम ले लेते हैं, और नष्ट करने के लिए भी नष्ट नहीं होता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता। समझ गए? जैसे हम नोट नहीं छाप सकते हैं, ना नोट उत्पन्न होता है ना नोट नष्ट होता है, बस नोट इस रूप से आके उस रूप में चल जाता है, हो गया काम खत्म। जैसे ऊर्जा संरक्षण से नोट संरक्षण है, आपके पास नोट घरे पलता है, आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, बदले में क्या मिल जाता है? नोट। आपको कोई चीज चाहिए होता है तो बदले में चला जाता है नोट। तो ये नोट संरक्षण है, धन संरक्षण। समझ में आ रहा है आपको बाबू? काला धन, कोई दिक्कत? ब्लैक डायमंड है वो। ऊर्जा ना उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए तब हम आगे देखते हैं। हम लोग ऊर्जा के कई रूप होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा चली जाती है। जैसे हम आपको इसमें पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इधर समझो। उस रूप में गति, किसी वस्तु में गति कराइएगा तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा पढ़ा दिए ना? गतिज ऊर्जा में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहेंगे गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाफ mv²। बताओ ध्यान से, द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान 4 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4, वेग को 10 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 100 गुना, 9 गुना करेंगे तो 81 गुना। सिंपल नहीं है जी? वेरी सिंपल एकदम। गतिज ऊर्जा समझ में आ गया? जब भी कोई चीज गति करेगी तो गतिज ऊर्जा, बहते पानी में गतिज ऊर्जा, जमीन पे चलता मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जा। बताओ ये कुर्सी को ऐसे कर रहे हैं, हाँ? गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज गति करेगी तो, अभी हमारे में गतिज ऊर्जा है अभी, हाँ होने जाएगा। बताओ तब ये तो गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा ना तो देखो, ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं हुई, ये गति, ये तो चुपचाप है। इसमें गतिज ऊर्जा देंगे उत्पन्न होगा नहीं, ये रूप से चेंज करेगा। हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा है, हम इसको दे दिए पेशीय ऊर्जा, उसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। उत्पन्न हुआ या हमसे लिया है? उत्पन्न नहीं होता है, कहीं कहीं से ले लेते। अच्छा गतिज ऊर्जा दिए तो सोचा नष्ट कर दिया, नष्ट कभी नहीं हो सकता, चेंज करेगा। हमारा गतिज ऊर्जा घर्षण ऊर्जा में खत्म कर दिया, जमीनों में घर्षण करके खत्म हुआ, बिना मतलब खत्म नहीं कर सकते। यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, सधा दी जाती है। ऐसे समझिए शुद्ध भाषा में, ऊर्जा नष्ट नहीं हो जाती है, सधा देता है। एकदम नहीं कहता, एकदम पूरा पाई पाई सधा दिया यहाँ पे। जैसे बियाह वगैरह का सीजन आ रहा है, अब तुम किसी के बियाह में जाओगे तो न्योता लिखवाओगे 51 रुपया, खा के आओगे 500 का। नहीं समझ में गया? 551 का खा के आओगे। आगे बढ़े, सर इस बोर्ड पे पता नहीं चल रहा है, ग्रीन कर दीजिए। अब ग्रीन नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां एक तो काला विद्यार्थी था, बोल दिया कि काला रंग से कर दीजिए सर, तब कर दिए, एकदम काला था। नहीं समझ आ गया? अब चेंज होगा? नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं।
ग्रीन बोर्ड करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। रीजन समझो क्या होता था ना कि कुछ कुछ जैसे इंस्टाग्राम वगैरह तो हम लोग चलाते नहीं, तो उसका मिसयूज करने के लिए कहीं का वीडियो कहीं काट देता है, समझा गया। तो जैसे एक क्रोमा होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, आप जिस कलर को बोलिएगा वो कलर उड़ा देगा। तो हमारे बॉडी में अमूमन ग्रीन कलर नहीं होता है कहीं पे भी, तो बटन दबता तो ग्रीन कलर उड़ जाएगा, समझा गया। अब ब्लैक उड़ाएगा तो मेरा दाढ़ी भी उड़ जाएगा, बाल भी उड़ जाएगा, आंखिया के बीच वाला करीब उड़ जाएगा। हाँ, तो कई बार मिसयूज करने लगता है सब, ये बहुत उटपटांग चीज है। हालांकि एक दो ठो को जेल भी गया था सब इस सब में। एगो तो दुकान एगो कोनो फोटो लगा दिया तो कहते ब्याह हो गया, बात उसका नहीं, पता नहीं किसका फोटो लगाया होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अच्छा, हम लोग को तो हम आए थे तो सब लोग हैबिचुअल हो गए हैं कि भाई इनके बारे में खुद कुछ से कुछ बोलते रहेगा, कि कोनो कहेगा जापान से आए हैं, कोई कहेगा इजराइल से आए हैं, कोई कहेगा यहूदी हैं, सिख पारसी हैं, समझ में आ गया नहीं, सब अलग अलग बताए गए यहाँ पे। तो वो समझ में आता है, लेकिन जिसका फोटो जिसका मन उसका फोटो लगा देगा, नहीं समझ में आ गया। एआई से फोटो बनाया तो समझ में किसी का फोटो लगा दिया इसमें, उटपटांग मिसयूज करने लगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। गतिज ऊर्जा समझ में आ गया। किसी भी चीज के गति के कारण कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, किसी भी चीज के गति के कारण गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा समझ में आ गया। अब दूसरा समझते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऊंचाई के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, mgh। ऊंचाई के कारण आने वाली ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब पहले समझ जाओ, किसी भी चीज को जब आप ऊंचाई पे रखते हैं ना, ऑटोमेटिक उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा मतलब काम करने की क्षमता, ऊर्जा मतलब काम करने की क्षमता। अब हम कैसे बताएं यहां पर, ऊर्जा मतलब काम करने, गेट खोलो, वो वाला गेट, वहां गेट, वहां पर ना देखना गेटवा के पास ईंटा होगा एगो बाहर, बाहर साइड में, हलाओ, हाँ, यहीं यहीं छोड़ देना इसको, ले जाओ, जाओ इसको यहीं रखेंगे, चला के मार देंगे। यह है, ये बताओ, ये अगर हम इसे जितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे, ये अगर हम किसी के सर पे ऐसे रख दें तो उसके अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं आएगी। ये ईटा में काम करने की क्षमता नहीं है, अगर किसी के सर पे रखे तो। अब हम इससे काम कराते हैं, इसको हम दुतल्ला पे ले जाएंगे, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम किसी को कहेंगे कि देखिए आप काम एगो काम कराते हैं। कहेगा कौन काम, तो तेरा ही वाला काम। कौन वाला काम, तेरा ही वाला। और ऊपर छोड़ देंगे ना, तो इस ईटा में ना हम इंजन लगाए हैं, ना बैटरी लगाए हैं, और ना इसको हुमच के फेंकने की जरूरत है। चुपचाप इसकी हाइट बढ़ाइए और छोड़ दीजिए, मरेगा, भड़ाम देखो खोपड़िया फोड़ देगा। तो इसके अंदर काम करने की क्षमता आ गई कि नहीं आ गई, क्यों, चुपचाप ऊंचाई बढ़ाने के कारण, समझ में आ गया कि नहीं। बिना पूछे बस ऊंचाई बढ़ाएंगे, धाए से काम कर देगा। किस ऊर्जा के कारण, स्थिति, ऊंचाई के कारण काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्थिति। पानी टंकी में हम लोग मोटर से पानी चढ़ाते हैं, लाइट नहीं रहेगा तो मोटर पानी नहीं चढ़ा पाएगा। लेकिन तीन तल्ला चार तल्ला पे पानी की टंकी रख दिए हैं, एक बार पनिया को ऊपर चढ़ा दिए, वो चढ़ गया ऊंचाई पे, अब उसके पास काम करने की क्षमता आ गई। जहां से टोटी खोलिए वहीं से पानी निकाल देगा यहाँ पे, बिना लाइट मोटर पंखा कुछ की जरूरत नहीं है। तो जब किसी चीज को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके अंदर काम करने की क्षमता आ जाती है। अभी हम यहां से छोड़ देंगे ऊपर तो, हाँ इसको कहाँ रखने
आगे बढ़े। सर अगर छूट जाता तो क्या होता? 10 रुपये का ईंटा फूट के बर्बाद हो जाता, 10 रुपये का लॉस लग जाता। हाँ, तो तुमको क्या लग रहा है कि हमको अपने ईंटा का चिंता नहीं है? हाँ, ईंटा बर्बाद हो जाता। नहीं तो बताओ, ये बेवकूफ समझा है हम लोग को, ईंटा बर्बाद करेंगे हम? हाँ? एक बार चला के दिखाइए। बचपन में मेरा एक बार, कभी कभी नहीं होता है, लोग कहते हैं ग्रह दशा खराब चल रहा है, हम 3 दिन में 3 गो का सर फोड़ दिए थे, और मेरी कोई गलती नहीं थी। हम ना ऐसे को ईंटा फेंक रहे थे, पहले पेड़ के बगल से वो निकल गया, मुंह माथे पे लग गया, वो उधर ईंटा फेंक रहा था, हम इधर फेंक रहे थे। अरे इधर आना है तो बता के आएगा, हम फेंके तो ढाई देखो पड़िए। अब घर के लोग खूब ओरहन देने लगे। मेरी मम्मी कहीं सब नहीं करना चाहिए। अगले दिन हम लोग, आइस पाइस नहीं होता है खेलने वाला, वो खेल रहे थे, तो हम चौकी के नीचे छुपे हुए थे, तो वो बकलोलवा एगो, सब लोग खेलते हैं तो आपस में नहीं खेलते ना, वो अंदर में घुस के आइस पाइस खेल रहे थे तो बकोटने लगा। तो वहां एगो छोटा सा ईंटा था, हम ऐसे मारे टन दे, तो वो यहीं लग गया, ऊपर फूट गया, दूसरा यहां से फूट गया यहाँ पे। अब तीसरा दिन क्या करे, तो सब छोटा लड़का सबको देखिए कुत्ता को मारता है, हम भी गए कुत्ता को मारने, बहुत खोपड़ ये फूट गया। हम उमच के मार दिए। मेरी मम्मी एकदम टेंशन में, एकदम कि कहां से राक्षस हो गया। चलिए, वो होता है बचपन, पहले मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, आजकल के बच्चों को क्या हो गया, मोबाइल दे जो करता रहता है, नहीं समझा। छोटका लड़का है जो 1 साल का, ऐसा कोई की मम्मी मुंह में उसको खाना दे रही है ना, तो मुंह में खाना नहीं चला रहा है, मुंह में रख ले रहा, ओ उसकी मम्मी टोक रही, ए खाओ, 2 बार पूछ के फिर एकदम मोबाइल चौपट कर दिया। आजकल एकदम मोबाइल क्या कर दिया है, चौपट। पहले मोबाइल वगैरह नहीं था। स्थिति ऊर्जा, किसी को कोई दिक्कत, ऊंचाई के कारण स्थिति। अभी आप जिस बेंच पे बैठे हैं, वह बेंच जमीन से 18 इंच की ऊंचाई पे है। अगर बेंच टूटेगा ना, तो आपके अंदर भी काम करने की क्षमता है। बेंचवा के नीचे मान के चलो कोई बिल्ली, चूहा, नेवला, सियार अगर बैठल हो और अचानक बेंचवा टूट जाए, तो उस बिलार से पूछिएगा काम करने की क्षमता थी कि नहीं थी। यहाँ नहीं जान जाएगा। कभी कभी देखिएगा स्टेज टूट जाता है, तो स्टेज पे खड़े व्यक्ति के पास कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये जो जमीन पे बैठे हैं, इनकी स्थितिज ऊर्जा 0, इनकी स्थितिज ऊर्जा 0। जो वो खड़े हैं सब, इनकी स्थिति ऊर्जा, पैर की स्थितिज ऊर्जा नहीं, लेकिन शरीर का तो है ना। अगर हम लोग किसी के ऊपर ऐसे गिर गए तो क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा लगेगा उसके। अब ये स्थिति ऊर्जा 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक ऊंचाई पे भी डिपेंड करेगा और द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, इस स्मॉल जी पे नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि सबके लिए बराबर है। दुबला आदमी हो, मोटा आदमी हो, वो तो सबके लिए जी बराबर रहेगा। तो एक डिपेंड करेगा ऊंचाई से और दूसरा डिपेंड करेगा मास पे। समझ में आ गया? तो पानी की टंकी जितना ऊंचाई पे रहेगा, स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा। द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा, टंकी में जितना ज्यादा पानी रहेगा उतने दबा के प्रेशर आएगा। समझ गया? केवल ऐसा नहीं है कि 5 तल्ला पे टंकी रख दीजिएगा, में 1 लोटा पानी दे दीजिएगा, सोचिएगा टोटी में से मार दंदना के दे। नहीं, दोनों चीज होना चाहिए। समझ में गया? जैसे एक आदमी ऐसे गिरे धड़ाम से किसी के ऊपर, तो उसके पास क्या है, ऊंचाई है। लेकिन अगर कोई मोटा आदमी गिरे, ऊंचाई भी है, द्रव्यमान भी है, ओ भाई पूछ देगा। नहीं समझा गया? पूछ देगा, वो कभी कभी गिर जाता है। जैसे गांव में ब्याह वगैरह होता है या कोई प्रोग्राम होता है ना, तो हॉल में एक बिछौना इसे पुआल बिछा देते हैं। पराली समझते हैं? पुआल, गेहूं धान कटता है तो उसका निकला है, उसको बिछा देता है और उसके ऊपर चादर बिछा देगा, सब आदमी लाइने से सूतो। शहर में गद्दा आता है, ये नहीं, गांव में लीप दिया, गांव में दुआरी लिपा गया, हो गया, एक दिन पहले सूख जाएगा। पराली बिछा दीजिए और उस पे गद्दा बिछा दीजिए, तकिया मैंने हाथ मोड़ लो, हो गया, टेंट डाल दो, हो गया। नहीं गांव का तकिया है।
चप्पल। गांव में ऐसे हो जाता है, सब सही हो जाता है। अच्छा, तनी मनी ठीक ठाक पैसा हुआ तो सरकारी स्कूल बुक कर लो। आगे बढ़े, बारात को भी मिड डे मील खिलाओ। आगे बढ़े तो स्थिति ऊर्जा केवल ऊंचाई पे कि द्रव्यमान पे भी? ऊंचाई और द्रव्यमान दोनों, ज्यादा डिपेंड करता है ऊंचाई पे। समझ में आ रहा है तुम्हारा बतासा बाबू? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। स्थिति गति जो समझ में आ गया। ये बताओ, कोई हेलीकॉप्टर ऐसे रुका हुआ है, कौन सी ऊर्जा? हेलीकॉप्टर रुक जाता है बीचवा में, वो एकदम एग्जैक्ट रुक जाता है, एकदम चलते चलते ना एकदम आराम से इसे रुक जाएगा। यहाँ पे रिजांगला की क्या जगह था, एक तो सिक्किम में हम गए थे, तो बड़ा फेमस वहां का पहाड़ी था। हम जा रहे थे तो जो पायलट लोग थे हेलीकॉप्टर में, तो पायलट लोग सब साथ एक ही केबिन में रहते हैं, सब दिखते रहे। तो रोक के वो बता रहे थे ये है, वो रोक दिया, हमको लगा भाई बिगड़ गया का हो, हाँ हालत खराब हो गया यहाँ पे। तो बोल रहे थे रिजांगल, पता नहीं क्या वहां का नाम था, मैं दिमाग से उतर गया। तो धर धर इतना मतलब 4 गो जनरेटर के बीच में तुमको बैठा दिया जाए तो कैसा फील आएगा? चारों ओर जनरेटर अब बीच में तुमको बैठा दिया, कैसा फील आएगा? हेलीकॉप्टरों में वैसे ही आवाज आता है, धन 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 धन। तो लिख के बता रहा सर ये जगह बड़ा फेमस है यहाँ का। हम कहे भाई आप फेमस के चक्कर में लेके चलो यार, हमें फेमस चक्कर में यहाँ पे बीचवा में रोक के रख ले। यहाँ पे बड़ी डरावना लगता है, एकदम रुक जाएगा यहाँ पे, और पहाड़ ऐसे यहाँ पे, और कोई फेमस पहाड़ था। तो बताइए अगर रुका हुआ है तो कौन सी ऊर्जा? और इंजन अगर फेल हुआ, स्थिति ऊर्जा चल जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। समझा गया कि नहीं? कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तो रुका हुआ रहेगा तो अच्छा, हवाई जहाज में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊंचाई की वजह से स्थिति ऊर्जा भी है, और गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है। तो ऊंचाई भी है और गति भी है, ऊंचाई भी है और, तो ऊंचाई और गति दोनों है किसमें? हवाई जहाज में। किसमें? हवाई जहाज। लेकिन हवाई जहाज रनवे पे दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा, रनवे पे दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा, उड़ गया है तो गतिज प्लस स्थिति, गतिज प्लस स्थिति। देखो दीवार पे एसी टंगा हुआ है, टंगा हुआ है, उसमें कौन सी ऊर्जा? अगर खुल के गिर जाए तो हाँ गतिज, गिरेगा तब ना। यहाँ पे गिर जाओ, एसी गिर जाओ, नहीं गिरेगा। इसी एसी में पंखवा पे देखो तो, पंखा के पास स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी। लेकिन पंखा को अगर बंद कर दिया जाए तो केवल स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज और गतिज दोनों हो सकता है। जब दोनों होता है तो उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए पंखा में यांत्रिक, उड़ते हेलीकॉप्टर जहाज में यांत्रिक, उड़ता पक्षी यांत्रिक, खींचा हुआ धनुष स्थिति है, खींचा हुआ धनुष स्थिति। अपनी विशेष स्थिति या ऊंचाई के कारण आने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष छोड़ दिए, गतिज और स्थिति दोनों। अरे भैया हवा में ना तीर जाता है, कुछ ऊंचाई पे जाता है ना, कि जमीनिया पे सरसराते जाता है। सांप में, सांप, नाव, पानी वाली नाव चल रही है, गतिज ऊर्जा। हवा में कोने का नाव चल रही है कि स्थितिज ऊर्जा ले आ रहा है उसमें। रावण जो उड़ाता था उड़न खटोला, क्या नाम था? पुष्पक विमान, उड़न तस्तरी बोलता, पुष्पक विमान। उसमें कौन सा? दोनों। यांत्रिक नहीं बोलो, दोनों बोलो हमको, ठीक है? दोनों ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे लग रहा है ज्यादा पढ़े हो। ये बोल रहे ना दोनों ऊर्जा तो लग रहा है ज्यादा पढ़ो। यांत्रिक बोल रहे तो लग रहा है हाँ पढ़ा लिखा है, लेकिन जब बोल रहे दोनों ऊर्जा तो लग रहा है पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा है। नहीं समझे? आगे बढ़े। कोई भी जानवर जो चल रहा है, कौन सी ऊर्जा? बस में बैठा आदमी, दोनों। आदमिया ऊंचाई पे होता है, और बस कहेगा बस में तो गतिज, लेकिन बस में बैठा आदमी दोनों, बस में बैठा आदमी दोनों। बस में ऊपर ना बैठते हो, चढ़ के 3-4 सीढ़ी होता है, चढ़ना पड़ता है। तो बस में बैठे आदमी पे दोनों। अब बस की, बस का चकवा तो सटा है,
पनडुब्बी, बट जी उसके पास भी दोनों ऊर्जा। पनडुब्बी जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, तो उसके पास भी ऊंचाई है, उसका ऊंचाई निगेटिव है। पनडुब्बी पानी के नीचे जाती है तो उसमें भी तो क्या है, ऊंचाई है, बट ऊंचाई किसमें है, निगेटिव में है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा, दोनों, दोनों ऊर्जा याद रहेगा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा याद रहेगा, बोलो। पतंग में तुम्हारा नहीं बुझा रहा है, पतंग में कौन सी ऊर्जा होगी? रुको रुको, तुम खड़े ही रहो, खड़े रहो। लड़की लोग बताओ पतंग में कौन सा होगा, उसको बता दो। ऐसे नहीं, उसको बोलो। बकलोलवा दोनों बोलो, जोर से बोलो लोग, जोर से। हाँ बढ़ गया। देखो चलती क्लास में हाथ उठा के क्लास रोक के उसने पूछा है, तो क्वेश्चन भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप क्लास रोकवा के पूछ रहे हो तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड का होना चाहिए। पतंग में दोनों होगा, ऑनलाइन बता दिया सब, लड़की सब बता दिया, उसको छोड़ के सबको पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके दिमाग में जानते हो क्या चल रहा होगा, वो पतंग उड़ी है, उसको पतंगवा को कभी कभी ना मन जो है बांध दिया जाता है, उड़ाते उड़ाते हाथ थक जाता है ना, तो आदमी कहीं बांध देता है, यहाँ पे छोड़ देता है बांध के, तो वो पतंगवा रुकल है, तो जो रुकल है वो मूवमेंट करते रहता है। क्या पतंग ऐसे रुकल रहे हवा में, बताओ उसका आंसर क्या होगा? बकलोलवा दोनों। समझ में गया? सर ये सब बकलोलवा बोलिए सब की नहीं, आप बोलिए सब, नहीं समझ आ गया, बोलिए सब। बताओ हम स्टेज पे खड़े हैं, कौन सी ऊर्जा? स्टेज हाइट पे है, स्थिति ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। देहात में देखिएगा ना, गांव वगैरह में तो उतना संसाधन नहीं रहता है, तो देखिएगा कोई किसी के घर छोटा लड़का रहेगा ना, छोटा बच्चा लड़का रहेगा, तो उस देखिएगा उसको एक बोरा पे बैठा देगा, अब बोरवा में रसरी बांध देगा, यहाँ अपने भैया को बैठा देगा। नहीं समझ में आ गया? और घींचते हुए चले गए यहाँ पे, बाबू बाबू बाबू। कौन सी ऊर्जा? केवल गतिज ऊर्जा। वो तो जमीने पे ससुर ले होकर रहे हैं, नहीं समझ आएगा। और वो खूब अच्छा रसरिया पकड़ के है बैठ के जा रहा है, नहीं समझ आएगा। गाँव में ले कौन कौन एकदम मजबूत कर देता है उसको, एकदम ठोक बजा के ढोलक बजा देता है उसको। कौन सी ऊर्जा? हाँ गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज। देखना ना, किसी का हवाई चप्पल खिया जाएगा ना, तो गांव में उसका चक्का बना देगा, एगो लकड़ी बांध देगा ऐसे। हवाई चप्पल जो होता है ना, खिया के खत्म हो जाएगा ना, तो उसका गोल दुगो चक्का बना देता है, सदा दिया। कौन ऊर्जा है उसमें? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होता है। हाँ साइकिल में भी कौन सा? गतिज ऊर्जा। साइकिल का टायर अगर फट उठ गया है गांव में, तो टायर ले आके एगो लकड़ी लेके, अच्छा उसमें भी ग्रुप में निकलेगा 5 गो का ग्रुप निकला है, कौन सी है? टायर हाके हो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। उसमें कौन सा है? गतिज ऊर्जा। पहले यही सब ना होता था। हाँ ओलंपिक वगैरह में हम लोग का पोजीशन इतना खराब क्यों हो गया है? लोग क्या कहते हैं ना, पढ़ लिख लो, ये खेल कूद के काहे जीवन खराब कर रहे हो। जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, जिस वजह से सबको ये लगता है कि भाई पहले रोजी रोटी का इंतजाम कर लो, घर में घर रहेगा, खाने पीने को रहेगा, ये ज्यादा एसेंशियल है। और अमेरिका वगैरह में क्या है, जनसंख्या कम है और सबके पास जमीनें बहुत ज्यादा है। वहां किसी का करम फूटल है तो 100 एकड़ जमीन है, करम फूटल है ना तो 100 एकड़ जमीन है, तो उतनी बड़ी एरिया में है, तो किसी को टेंशन नहीं, कोई शूटिंग कर रहा है इसे इसे, क्यों भैया? उसका नौकरी नहीं भी हुआ, 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन में तो कुछ भी कर देगा भैया। 100 एकड़ में आलू बो दिया तो दुनिया का आलू का उसको एक अपन एजेंसी खोलना पड़ जाएगा। अपने यहाँ ये सब चीजें कम है। दोनों ऊर्जा समझ में आ गई, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। कुतुब मीनार के ऊपर कोई चढ़ गया है, उसके पास कौन ऊर्जा? अब कूद गया तो दोनों, कूद गया तो दोनों, कुछ देर बाद दोनों खत्म हो जाएगा। कूद गया तो दोनों।
दोनों खत्म, स्थितिज भी खत्म हो जाएगा, गतिज भी खत्म हो जाएगा, पुतला बिना जरूरत कौन सी है। आगे बढ़े, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग को अगर दबा देते हैं तो कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी विशेष आकार करने के कारण, स्थिति विशेष स्थिति में आ जाने के कारण कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। रबड़ को ऐंठ दीजिए 4 बार 5 बार, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। रस्सी को 4 बार 5 बार ऐसा ऐंठ दीजिए, छोड़िएगा तो खटखड़ा खुल जाएगा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की जो चाबी देते थे, स्थितिज ऊर्जा। वो चाबिया दे दिया जाता था, वापस वो चाबी खुलता था, तो उसको इतना टाइट बंद किया जाता था वापस खुलने में वो 24 घंटा लगा देता था। इसलिए डेली उसमें देखिएगा ना टाइम सेट करना होता था, फिर वो ना ऐंठ दीजिएगा तो 24 घंटा बाद वो वापस आता था। तो आप लोग के समय वो घड़ी नहीं थी, आप लोग के समय तो डिजिटल आ गया, ये हम लोग के समय की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय घड़ी को क्या करना, डेली टाइम मिलाना पड़ता था, घड़ी की टाइम डेली मिलाना। उसके बाद आ गया बैटरी वाला, अब तो खैर वो वाला जमाना ही चला, अब घड़ी कौन देखता, अब तो मोबाइले में देख लेता आदमी। यहाँ पे आए वो कौन चीज है, तो स्मार्ट वॉच आ गया, वो क्या लिए यूज करता है इसमें, हाँ टाइम तो ऐसे मोबाइले में देख लेते हैं लोग, फोन भी आता है उसमें, तो अब फोन नहीं रखता है सब स्मार्ट वॉच वाला। फोन वहां से ऐसे बात कर लेता है, ठीक है ऐसे बात हो जाएगा। तो जब हैकर हम यहाँ लगाएंगे तो फिर मोबाइल का नहीं लगा लेंगे, मोबाइल दूर रहेगा तो ये इतना भारी है जी, पहनने पर ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़े, गति जी समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु मीनार के ऊपर है, इसके पास कौन सी ऊर्जा, हाँ स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो सब समझ में आ गया। अब कोई ऐसे समझो ध्यान से, एक और चीज, बचपन में आपको ये वाला चीज प्रैक्टिकल पे तौर पे दिया गया होगा, एक पानी का बोतल होगा, देखा इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें 4 ठो टोटी लगा है, ए बी सी डी। सबसे ज्यादा तेज प्रेशर कौन लगाएगा, हाँ सबसे दूर तक पानी कौन फेंकेगा, कितने लोग बोलता है डी, कितने लोग बोलता है ए। ऊंचाई जितनी ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, ए कितना लोग बोल रहा है, सबका गलत है, गधा कहीं का। बकलो लीदा देखो, सुनो ध्यान से, जितना सब ए मारा है सब, कैसे मारा है समझो ध्यान से। अरे बकलोलवा इसके ऊपर इतने ना ऊंचाई है, इसके ऊपर ऊंचाई देखोगे इतना ऊंचाई है, तो कौन ऊंचाई ज्यादा है, डी वाले के ऊपर पानी की ऊंचाई ज्यादा है, फेंकना पानी को तो पानी को देखोगे ना, इसकी ऊंचाई क्या है ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, डी। ए मार रहा है सब, क्या होगा, डी। जितनी ज्यादा ऊंचाई पानी है ना, पानी की वजह से वहां पे, तो अब हम इसको आगे का क्लास कब देखेंगे।